हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, तो बेटा जी, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये एक तरह से थ्री टॉपिक्स हैं, और ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं या फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग अगर हम कहें, तो ये एक पार्ट होते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स उत्पाद की पहचान। जो किसी भी उत्पादक के उत्पाद को अन्य उत्पादकों के उत्पाद से अलग पहचान व छवि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है वो हमें देखो। हम सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, एक पेन लेते हैं, हम ब्लू कलर का हम पेन ले रहे हैं। ठीक है, अब सारे के सारे पेन ब्लू हैं, राइटिंग उन सभी की ब्लू होती है। ठीक है, अब बट आपके पास जो पेन होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के हैं तो पहचान कैसे हुई? उनके कलर से। देखो, वर्क सेम है, ब्लू राइटिंग आएगी। ठीक है, परंतु अब इन तीनों जो पेन है, आप मान लीजिए आपके पास 3 पेन और तीनों ब्लू हैं और वो तीनों अलग अलग कंपनी के हैं, तो कैसे पहचान हुई? या तो उनके नेम से पहचान होगी। ठीक है, अलग अलग है, जैसे आ, हम या फिर उनके कलर से पहचान करेंगे। ठीक है, उनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, उनकी कंपनी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और तो ये सब क्या है, या फिर उनकी पैकेजिंग अलग अलग हो सकती है। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि क्या होता है एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जब प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी मैनेजमेंट की जाती है, तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे प्रोडक्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अलग पहचान बनाने के लिए या अलग छवि बनाने के लिए क्या करती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या करती है, कुछ ना कुछ इस टाइप से बना देती है कि वो अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाई दे। ठीक है, ताकि उनके प्रोडक्ट को आसानी से पहचाना भी जा सके और अदर प्रोडक्ट्स से अलग व श्रेष्ठ भी बनाया जा सके। ठीक है, तो और कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से छवि या डिजाइन या पहचान, डिजाइन ना कह करके अलग से छवि या फिर पहचान बनाई जा सके। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट को चिन्हांकित में सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग जैसी क्रियाएं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की पहचान की इस प्रोसेस को ही उत्पाद पहचान या प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग तीनों पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, अब मान आज के टाइम में तो क्या हो रहा है कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग साथ में प्रोडक्ट की वारंटी, इट मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज, और प्रोडक्ट की जो वारंटी है या प्रोडक्ट के बारे में जो सर्विसेज हैं, और उन सभी के ये सभी हैं अलग अलग पार्ट बन गए हैं मार्केटिंग के। ठीक है, जब जो कंज्यूमर होता है प्रोडक्ट को फिजिकली की बजाय वो उसमें क्या करता है, वर्धित उत्पाद को अधिक पसंद करने लगे हैं। ठीक है, इट मीन जब अब उपभोक्ता भौतिक उत्पाद की बजाय वर्धित उत्पाद को अधिक पसंद करने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट की पहचान की क्रियाएं। ठीक है, तो क्या क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को हम विशेष तौर पर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग एक जो निर्माता है उसके उत्पादों को विशेष नाम प्रदान करने की क्रिया है। जस्ट लाइक नेम इंडिकेट करें, ब्रांड। ठीक है, ब्रांड इट मीन्स जिस नाम से हमारा प्रोडक्ट फेमस होता है,
पहचाना जाता है वो क्या होगी, ब्रांड होगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड दिया इन्होंने ब्रांडिंग, तो ऑब्वियस है नाम जो हमारा ब्रांड नेम प्रदान करने की क्रिया, जब भी आईएनजी वर्ड आ गया तो इट मीन्स काम चल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ब्रांडिंग एक निर्माता के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको नाम प्रदान करने की एक क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विशिष्ट नाम उत्पाद की पहचान बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सेल्लो का पेन लेकर के आते हो, देन सेल्लो इज अ ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट या ब्रांड नेम ऑफ अ पेन। ठीक है, तो आप लोगों को सेल्लो का पेन पसंद है तो वो किस वजह से है, उसके फीचर्स की वजह से, जो आपको अच्छी हैंड राइटिंग प्रोवाइड कराता प्रदान करता है, या हैंड राइटिंग आपकी बहुत ही अच्छी आती है उससे। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो उसके जो जिस नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है, तो जिस भी नाम से कोई भी प्रोडक्ट अगर पहचाना जा रहा है दैट इज ब्रांड। ठीक है, इट मीन्स और जो उसको नाम प्रदान करने की क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रांडिंग। ठीक है, तो यह विशेष नाम उत्पाद की पहचान बनाने तथा प्रतियोगी उत्पादों से उसे भिन्नता दिलाने में उत्पादक अथवा विक्रेता की सहायता करता है। ऐसे बोलो। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या है, प्रतियोगिता का सामना करने तथा नए उत्पादों को बाजार में कुशलता से उतारने में भी सहायता करता है। ठीक है, तो क्या कहता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में कंपटीशन का सामना करने और नए कोई भी अगर नया प्रोडक्ट सेम नेम से अगर हम मार्केट में उतारना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम पहले से ही बिक रहा होता है। जैसे आप लोग सैमसंग का एग्जांपल ले लो। ठीक है, हमारे माइंड में सैमसंग की एक बहुत ही अच्छी छवि बनी हुई है, तो अगर कोई भी नया प्रोडक्ट, सैमसंग कंपनी है जो अपने इस सैमसंग नेम से कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतारती है तो नो प्रॉब्लम उसको दोबारा से मतलब उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने नेम के बारे में लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोगों के माइंड में सैमसंग नेम है जो सैमसंग ब्रांडिंग है जो ब्रांड है जो उसकी छवि पहले से ही बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग के आधार पर अपने उपभोक्ताओं को अपने लिए उपयुक्त उत्पादों का पता लगाने और उनको क्रय करने संबंधी निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। इट मीन जब हमें पता है कि हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, इस ब्रांड नेम से हमें अपने प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को पहचान करने में तथा उनको परचेज करने से रिलेटेड जो डिसीजंस लेते हैं उनमें भी हमारी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा क्या करेगी, हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस नेम का प्रोडक्ट चाहिए तो नो प्रॉब्लम हमारे सामने वही प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा, उसी नेम से प्रेजेंट होगा जिस नेम से हम उसको मांग रहे होंगे। ठीक है, तो कहते हैं ब्रांडिंग उत्पाद की क्वालिटी तथा स्टैंडर्ड के बारे में भी सुझाव देता है। आगे वही बात कि हमारे माइंड में अगर ये माइंड में ये बना हुआ है कि सैमसंग के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो नो प्रॉब्लम, तो यहाँ तो वो सब किस किस की वजह से है, वो ब्रांडिंग की वजह से है। ठीक है, तो ब्रांड नेम के द्वारा एक कंपनी अपने बाजार में अपने प्रोडक्ट को अच्छी छवि पैदा कर सकती है और उसको पुनः विक्रय प्राप्त कर सकती है। इट मीन्स उसकी सेल को वो आसानी से बढ़ा भी सकती है। ठीक है, जिस प्रकार एक बच्चे का नामकरण किया जाता है ताकि वह अपनी समाज में अपनी एक अलग से पहचान बना सके, उसी टाइप से हर एक प्रोडक्ट को भी एक नाम दिया जाता है और उसकी पहचान बनाई जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, हम ब्रांडिंग कहेंगे। ओके, तो जिस प्रकार कोई भी समाज में एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, तो वो पहचान किस नाम से होती है, उसके अपने नाम से होती है। इसी टाइप से हमारी मार्केट के अंदर भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की एक अपनी अलग से पहचान है ताकि उसको उसी नाम से जाना जा सके। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका ब्रांड होगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत उत्पाद का नामकरण किया जाता है। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है तो वो क्या होगा, ब्रांडिंग होगी। ठीक है, अब ब्रांड्स के रीजन क्या है, देखें कि ब्रांडिंग के रीजन क्या, इट मीन्स हम किसी प्रोडक्ट को कोई भी ब्रांड नेम देते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, वही अपने प्रोडक्ट को की पहचान कराने में भी हेल्प करता है। यह विज्ञापन तथा प्रचार को आसान बनाता है। यह उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की विशेष जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। ये प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी तथा कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को सुनिश्चित करता है। अच्छे ब्रांड वाले
जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल में कंटिन्यू इंक्रीज करने के लिए और उनकी सेल्स प्रमोशन करने के लिए, मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए और नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए। ठीक है, तो ये थे इसके रीजंस। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मीनिंग्स ऑफ ब्रांड। अब ब्रांड का मीनिंग क्या है, वही अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ब्रांड से अभिप्राय कोई एक नाम या एक शब्द या आकृति या डिजाइन या चिन्ह हो सकता है। इसमें अभी तो हम ब्रांडिंग पढ़ रहे थे। अब ब्रांडिंग हमने कहा कि किसी प्रोडक्ट को नेम दे रहे हैं, दैट इज ब्रांड। ठीक है, और ब्रांड नेम देने की जो प्रोसेस, जब आईएनजी में प्रोसेस चली हुई है, तो प्रोसेस जब भी आ जाएगी तो इट मीन्स ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांड से अभिप्राय क्या है कि कोई एक नेम, शब्द, इट मीन्स कोई वो नाम भी हो सकता है, कोई वो शब्द हो सकता है, कोई वो सैंपल सिंबल हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई डिजाइन हो सकता है जो प्रोडक्ट की पहचान कराने में और उसको अपने कंपटीटर प्रोडक्ट से अलग दिखने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने आपको सैमसंग कहा, तो सैमसंग क्या है, एक नेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रांड हो गया। आज के टाइम में ब्रांड नेम तथा ट्रेडमार्क उत्पाद का एक अलग भिन्न अंग है। ठीक है, जो उत्पाद पर एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इट मीन्स एक ट्रेडमार्क बना दिया जाता है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता ब्रांड नेम के द्वारा ही उत्पाद की पहचान करता है और एक मार्केटर क्या करता है, ब्रांड के नेम से ही मार्केट में अपनी ख्याति अर्जित करता है। ठीक है, तो ब्रांड क्या है, उस प्रोडक्ट की छवि, किस्म और मूल्य को भी प्रदर्शित करता है। ब्रांड प्रोडक्ट्स जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम पे उनके समय की बचत करता है। ठीक है, और उसे क्रय कर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है ब्रांड के बारे में। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। ब्रांड की एक के बारे में डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग एसोसिएशन, अ ब्रांड नेम इज अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन। क्या कहा, एक ब्रांड नेम क्या है, वो कोई नेम हो सकता है, वो कोई टर्म हो सकती है या सिंबल हो सकता है या डिजाइन हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ देम, और या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इट मीन्स नेम भी आ जाए और उसमें सिंबल भी आ जाए। ठीक है, which is intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers। क्या करता है, ये इंटेंड करता है आइडेंटिफिकेशन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर। इट मीन्स वो एक जो विक्रेता होते हैं या फिर विक्रेताओं के जो समूह होते हैं उनके प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज की पहचान करने में, तथा और कहता है एंड टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और उसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इट मीन्स उनसे अलग करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब ये सब क्या है, प्रोडक्ट का ब्रांड की वजह से होता है कि एक प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से अलग पहचाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विलियम जे स्टैंटन के अकॉर्डिंग, वो क्या कहते हैं, सभी ट्रेडमार्क एक ब्रांड है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या वर्ड भी आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है या कोई नंबर आ सकता है, विच में बी प्रोनाउंस्ड, जिसको हम प्रोनाउंस कर सकें, एंड दे में ऑल्सो इंक्लूड पिक्टोरियल डिजाइन, और उनमें कोई डिजाइन वगैरह भी हो सकता है, चित्र वगैरह का डिजाइन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांड। ब्रांड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, इसमें क्या क्या आएंगे, वही ब्रांड क्या है, एक व्यापक धारणा है जिसका उपयोग उत्पाद की पहचान करने के लिए किया जाता है। जो ब्रांड है उत्पाद की लोकप्रियता में वृद्धि कर उसके विक्रय को बढ़ाता है, उसकी पहचान करके उसके सभी लक्षणों को, मतलब ब्रांड में उत्पाद पहचान के सभी लक्षणों को शामिल किया जाता है, परंतु उसमें पैकेजिंग, लेबलिंग और उत्पाद के भौतिक आकार को शामिल नहीं किया जाता। इट मीन्स इसमें उसके इस बात की ये पॉइंट थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, ब्रांड में उत्पाद पहचान के सभी लक्षणों को शामिल किया जाता है। इट मीन्स वो सभी फीचर्स इंक्लूड कर दी जाती हैं जिससे कि एक प्रोडक्ट की पहचान की जा सके। बट इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रोडक्ट का जो फिजिकल जो उसका साइज है, आकार है, उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ब्रांड का मूल उद्देश्य क्या है, किसी संस्था के विभिन्न उत्पादों की पहचान कराना और उन्हें प्रतियोगी उत्पादों से अलग दिखाना भी होता है। ठीक है, ब्रांड के द्वारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है
और जो ब्रांड हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं और हमारे कंज्यूमर्स हैं, उन सभी के लिए वो बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है। अब ब्रांड नेम क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लें, मैंने आपको सैमसंग का एग्जांपल दिया, ऐसे हमारा लक्स है, हमाम है। ठीक है, ये सब क्या है, ब्रांड नेम है। मारुति है, कोका कोला। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में इतने सारे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, वो कोका कोला हो सकते हैं, थम्स अप हो सकती है, वो ड्यू हो सकती है ना, अलग अलग। तो ये सब क्या है, इससे सारे के सारे हमारे पास ब्रांड होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं। ठीक है। जिसका एग्जांपल दे रखा है, ओनिडा, सोनी, लक्स, हमाम। कोई ये लिकर वगैरह आती हैं, वो उनके भी अपने अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, एलजी है, बिस्लेरी। ठीक है, मारुति, कोका कोला आदि ये सब। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं ब्रांड नेम की, लिप्सन एंड डार्लिंग डार्लिंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ब्रांड नेम का संबंध ब्रांड के उस हिस्से से होता है जो कि उच्चारण योग्य होता है। ठीक है, मतलब वो यूँ कह रहे हैं कि ब्रांड का मतलब क्या है कि वो हिस्सा जिसे जो कि उच्चारण योग्य है, इट मीन जिसको हम प्रोनाउंसिएट कर सके, इट मीन जिसको हम बोल सके, वो क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। ठीक है। अब ऊपर हमने इतनी सारी बातें कही कि वो कोई नाम हो सकता है, वो कोई चिन्ह हो सकता है। तो नाम क्या होगा, जिसको हम बोल करके बता सकें। ठीक है, जैसे सैमसंग, हमाम, लक्स। ठीक है, तो सोनी है, एलजी है, कोका कोला है, ड्यू है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ब्रांड नेम है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ब्रांड मार्क। ठीक है। अब हमने कहा कि ब्रांड के अंदर कोई ना कोई मार्क भी हो सकता है, तो ब्रांड मार्क क्या है, ब्रांड मार्क एक प्रतीक, रूपरेखा, डिजाइन, आकृति या मार्क के रूप में हो सकता है, जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, सिंबल, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एयर इंडिया का महाराजा, रेड क्रॉस का लाल रंग में जमा का चिन्ह। ठीक है, मतलब जैसे एयर इंडिया का महाराजा के नेम से। ठीक है, या रेड क्रॉस आपने देखा होगा कि ये हॉस्पिटल्स वगैरह की, एम्बुलेंस वगैरह की जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, जो उनके ऊपर एक प्लस का साइन होता है, वो प्लस का साइन क्या शो करता है, ये उनका क्या है, ब्रांड नेम के नाम से शो करता है, और वो रेड क्रॉस का सिंबल होता है। ठीक है, तो रेड क्रॉस का लाल रंग में जमा का निशान। ठीक है, रथ वनस्पति का रथ का चिन्ह। ठीक है, जैसे हमारे पास जो घी आते हैं उनके ऊपर रथ का साइन है, रथ वनस्पति के नाम से। ठीक है, भारत सरकार का 3 शेरों का चिन्ह। 3 शेर किसके ऊपर होते हैं, सारनाथ का जो स्तंभ होता है ना, तो उस पे हमारे पास जो शेर के 3 शेर दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, वो भारत सरकार का सिंबल है। तो ये सारे के सारे क्या है, ब्रांड नेम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जिनको एक अनपढ़ व्यक्ति भी देख करके आसानी से बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर लोगो। लोगो क्या है, लोगो प्राय ब्रांड चिन्ह की तरह ही होता है। आकृति चिन्हों के द्वारा जब कोई कंपनी अपने ब्रांड को प्रसिद्ध करती है तो उसे लोगो कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने कॉलेज का नाम है, उसका लोगो बनाया हुआ है कॉलेज का। ठीक है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर अपने कॉलेज का लोगो लगा होता है। ठीक है, जिसमें अपने कॉलेज का नेम भी लिखा हुआ है, प्लस साथ में क्या है, उसका जो दिया गया है सिंबल ना, या फिर उसका मोटो जो दिया हुआ होता है, रूपांतरणीयम, इस टाइप से जो हमने लिखा हुआ है, तो वो क्या है, लोगो का होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोगो। ठीक है, तो आज के टाइम में हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की पहचान कराने का ये सबसे आसान तरीका है उसके लिए। तो लोगों को जो देखने मात्र से ही उपभोक्ता के मस्तिष्क में उत्पाद का नाम और पहचान उत्पन्न हो जाए। और जो लोगों के रूप में क्या हो सकता है, कोई झंडा, चिन्ह, आकृति या अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। जस्ट लाइक पंजाब नेशनल बैंक है, वो PNB इस टाइप से लिखते हैं कि उस पी में फिर हमारा एन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और भी आ जाता है फिर। ठीक है, तो वो क्या है, एक लोगो के फॉर्म में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना लोगो है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है, मारुति सुजुकी का अलग से है। ठीक है, ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या कहता है, इसको हम व्यापार चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली एक टर्म होती है, ट्रेडमार्क। देखो वैसे तो नॉर्मली हम ये कहते हैं ब्रांड और ट्रेडमार्क एक ही होते हैं। ठीक है, बट अगर हम इसको कानून की दृष्टि से देखें तो दोनों ही अलग अलग होते हैं। ट्रेडमार्क एक अलग ब्रांड है। क्या है, ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसको वैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
अर्थात यदि किसी ब्रांड का सरकार के पास पंजीकरण करा लिया जाए तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। इट मीन्स मान लीजिएगा कोई ब्रांड है, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ लिया ब्रांड क्या होता है। इट मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को कोई नाम वगैरह देते हैं या कोई एक स्पेसिफिक पहचान करने के लिए हमने उसको कोई सिंबल या लोगो दे दिया, तो वो क्या बन गया, ब्रांड। अब हम उसको किसी के अगर हम उसको सरकार के पास रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है, तो ब्रांड का पंजीयन इट मीन्स रजिस्ट्रेशन ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स ब्रांड को अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो ट्रेड एंड मर्चेंडाइज जो मार्क एक्ट 1958 है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये देखो ट्रेडमार्क और ब्रांड में डिफरेंस हमें पता चल गया कि बिफोर कोई भी ब्रांड है बिफोर रजिस्ट्रेशन वो ब्रांड नेम से जाना जाएगा, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जैसे ही उसका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इस जो ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्केट मार्क एक्ट 1958 है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोपलैंड क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, ट्रेडमार्क को किसी संकेत चिन्ह प्रतीक अक्षर या अक्षरों से परिभाषित किया जा सकता है जो किसी उत्पाद के उद्गम या स्वामित्व को बतलाते हैं, उत्पाद को उसकी क्वालिटी से अलग करते हैं और उसको समान ऑब्जेक्टिव हेतु उसके प्रयोग का एक अन्य को समान अधिकार भी प्रदान नहीं करते। इट मीन्स क्या है, देखो लास्ट वाली बात पढ़ो, समान उद्देश्य हेतु उनके प्रयोग का अन्य को समान अधिकार प्रदान नहीं करते। इट मीन्स हमारे प्रोडक्ट को कोई अदर कंपनी सेम नेम से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। अभी हमने पढ़ा कि ब्रांड क्या होता है, एक नाम चिन्ह या डिजाइन या कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सभी का, जिसको अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है, परंतु जैसे हम इनको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड नेम क्या है, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है, जबकि ट्रेडमार्क का क्षेत्र बहुत ज्यादा वास्ट है। इट मीन्स ट्रेडमार्क के अंदर ब्रांड इंक्लूड है बट ब्रांड इज नॉट इंक्लूड इन द ट्रेडमार्क। ओके, नेक्स्ट होगा लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि समान उद्देश्य हेतु उनके प्रयोग का अन्य को समान अधिकार प्रदान नहीं करते। इट मीन जैसे ही हमारा प्रोडक्ट है रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस नेम से कोई अदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को नहीं दे सकती, परंतु ब्रांड अगर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता नहीं हो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो अदर कंपनीज को यूज कर सकती हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लीगल प्रोडक्शन क्या है, ब्रांड की नकल अन्य प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा की जा सकती है। इट मीन्स अदर कॉम्पिटिटर है हमारे ब्रांड की क्या कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है ना तब तक किसी भी ब्रांड की नकल कोई भी कर सकता है, परंतु जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाता है इट मीन वो ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अगर नकल मिल की जाती है या अगर कोई कॉम्पिटिटिव फर्म उस प्रोडक्ट की नकल करती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेचर। सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, परंतु सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांड का यूज कोई भी कर सकता है जबकि ट्रेडमार्क का यूज उन केवल और केवल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है सिर्फ वही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आइडेंटिफिकेशन। ब्रांड प्रोडक्ट की पहचान करता है जबकि ट्रेडमार्क हमारे प्रोडक्ट की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रांड की क्लासिफिकेशन। अब ब्रांड का क्लासिफिकेशन कितने आधारों पर किया जा सकता है, स्वामित्व के आधार पर, इट मीन्स निर्माता का ब्रांड है या फिर मध्यस्थों का ब्रांड है, बाजार के क्षेत्र के आधार पर स्थानीय ब्रांड, क्षेत्रीय ब्रांड, राष्ट्रीय ब्रांड और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। नेक्स्ट होगा उत्पादों की संख्या के आधार पर कि हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो संख्या है उसके बेस पे कि वो पारिवारिक ब्रांड है या व्यक्तिगत ब्रांड है या फिर उत्पाद पंक्ति ब्रांड, और प्रयोग के आधार पर जिसमें लड़ने वाले प्रतियोगी ब्रांड और बहुल ब्रांड। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेस पे देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरर का ब्रांड। इट मीन्स जब ब्रांड नेम है जो मैन्युफैक्चरर ने ही दे दिया, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर होता है इट मीन्स प्रोडक्ट को बनाने वाला है, उसने ही अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया तो वो क्या बोला गया, निर्माता का ब्रांड। इट मीन्स जिसने उसको निर्माण किया उसने उसको नेम दिया। ठीक है,
तो वो हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरर ब्रांड, मिडल मैन्स ब्रांड। अब मध्यस्थों के वे ब्रांड वह ब्रांड होते हैं जिनका स्वामित्व मध्यस्थों के पास होता है। इट मीन जो उसके ओनर हैं वो कौन है, मध्यस्थ हैं। अर्थात यह ब्रांड मध्यस्थों के नाम पर पंजीकृत है। और जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड है वो किसके नाम पर पंजीकृत होंगे, मैन्युफैक्चरर के नाम से रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, यह ब्रांड प्राय निर्माता के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए इसे ट्रेडमार्क भी कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर का ने नेम दिया तो मैन्युफैक्चरर के नाम से रजिस्टर्ड है तो वो मैन्युफैक्चरर ब्रांड बोले जाएंगे। और जो मिडल मैन है उनके नेम से रजिस्टर्ड है तो वो कौन से बोले जाएंगे, मिडल मैन्स ब्रांड बोले जाएंगे। ठीक है, वो जो प्रोड्यूसर होता है वो माल बना करके उसको बिना कुछ भी नाम दिए आगे मध्यस्थों को सौंप देता है। ठीक है, इट मीन्स होलसेलर को, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया और उसने उसको कोई नाम नहीं दिया और उसने आगे होलसेलर को बेच दिया। अब होलसेलर एक तरह से मीडियोकर बोला जाता है, मध्यस्थ बोला जाता है, मिडल मैन बोला जाता है। ठीक है, तो उसने उस प्रोडक्ट को नेम दे दिया और उसने उस प्रोडक्ट को अपने नाम से ही रजिस्टर्ड करा दिया, तो वो क्या बोला गया, मिडल मैन से ब्रांड बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोकल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया। उसमें सबसे पहला है लोकल ब्रांड। जब किसी ब्रांड का प्रयोग एक विशेष स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, मीन्स जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर किसी ब्रांड को यूज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल ब्रांड नेम बोलेंगे। ठीक है, ये जैसे इन ब्रांडों का जो ये ब्रांड्स होते हैं इनका जो यूज है छोटे प्रोड्यूसर द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, खेल के सामान, बिजली के उपकरण, जैसे कि मान लीजिएगा कोई खेल का सामान बना रहा है। ठीक है, तो उसने खेल का जो सामान बनाया, बैट बनाए, ठीक है, या फिर और कोई जो खेल सामग्री बनाई, तो उसको उन्होंने अपना स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, लोकल ब्रांड नेम बन गया। उसके बाद आता है रीजनल ब्रांड, जो क्षेत्रीय उत्पाद, क्षेत्रीय ब्रांड। जब कोई उत्पादक किसी ब्रांड का यूज किसी विशेष प्रांत या क्षेत्र विशेष के लिए करते हैं तो उसको हम प्रांतीय ब्रांड कहेंगे। इट मीन्स कुछ उत्पादक अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के लिए सरसों का जो तेल है, एक उत्पादक राजस्थान के लिए तो कैमल नाम देता है उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं, तो उनके नेम से उनको क्या बोलते हैं, हम कैमल। तो उन्होंने सरसों के तेल के लिए एक उत्पादक राजस्थान के लिए तो कैमल वर्ड यूज करता है। और वही सरसों का तेल है, अगर हम उत्तर भारत में जाएं तो वहाँ की जो पहचान है क्या है, एवरेस्ट की चोटी है उधर, तो उसको एवरेस्ट नेम दे देते हैं। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ पे गणेश की पूजा ज्यादा की जाती है तो वहाँ पे गणेश नाम दे दिया उसको हमने। पूर्व भारत में जाए तो वहाँ उसको महाकाली का नाम दे दिया। देखो नाम अलग अलग है, नाम है तो वही सरसों का तेल। ठीक है, बट नाम उसके हो गए सारे अलग अलग, वो किसके अकॉर्डिंग हो गए, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है ना, वो रीजनल, अकॉर्डिंग टू रीजन। ठीक है ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हमारे पास 4 रीजन है। चारों रीजन में उनकी जो कोई भी पॉपुलरिटी है तो उसके नेम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नेम दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीजनल ब्रांड। और उसके बाद हो गया नेशनल ब्रांड। अब हम पूरे नेशनल लेवल पे ब्रांड का नेम देते हैं। ठीक है, जब कोई निर्माता अपने प्रोडक्ट का पूरे देश में ही एक ही नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो इस प्रकार के ब्रांड को राष्ट्रीय ब्रांड कहेंगे। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी है। ठीक है, ये मारुति कंपनी है, अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो मारुति के उसमें मारुति का ही नाम देती है, चाहे वो एक छोटे से कस्बे के अंदर सेल कर रहे हैं या फिर उनको पूरे नेशनल लेवल पे सेल कर रहे हैं तो उसको उन्होंने एक नाम दिया मारुति। ठीक है, हमाम शैम्पू है हमारे, ठीक है, स्कूटर हैं, कार हैं, तो ये सब क्या है, इनका नेशनल लेवल पे क्या होता है, नाम बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा इंटरनेशनल लेवल। अब वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने प्रोडक्ट को एक नेम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ब्रांड। ओके।